एक सेठ जी थे इलाहाबाद के, लेकिन महाराज विवाह हो गया, बालक भी हो गए, लेकिन कभी गंगा जी स्नान करने नहीं गए। किस लिए नहीं गए गंगा जी स्नान करने के? वहां जाएंगे तो पंडा पकड़ लेंगे और कुछ ना कुछ दान देना पड़ेगा। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आपकी जिंदगी निकल गई, आपने गंगा जी स्नान नहीं किया, वो यहीं रहते आप। सेठ जी ने कहा कि वहां जाऊंगा तो पंडा पकड़ लेंगे और मुझको लूट लेंगे, मैं दान नहीं देना चाहता। अरे महाराज एक बार तो दर्शन कर आओ, स्नान कर आओ गंगा जी के। जब ज्यादा कहा तो सेठ जी तैयार हो गए। अब सेठ जी सोचने लगे कि कौन सी जगह चलना चाहिए जहां पर पंडा ना मिले। अब सेठ जी ने सोचा कि एक काम करते हैं, मरघट पर नहीं मिलेंगे पंडा, चलो मरघट पर चलते हैं। बोलो राधे राधे। कौन से घाट पर गए? मरघट घाट पर, जहां पर कोई नहीं जाता। सोचा कि वहां पंडा नहीं मिलेंगे, लेकिन भगवान भी अंतर्यामी है। जैसा भक्त काम भी करते हैं वैसे भगवान वैसे ही बन जाते। मरघट घाट पर जैसे ही पहुंचे सेठ जी, चारों तरफ देखा तो कोई पंडा नहीं। सेठ जी बड़े प्रसन्न हो गए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पर कुछ नहीं देना लेना है, आराम से स्नान करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। सेठ जी ने वस्त्र उतारे और जैसी डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर गंगा जी के ऊपर आए महाराज, और जैसे ही घाट पर देखा तो एक पंडा जी खड़े। बोलो राधे राधे। ले आओ जजमान। बोलो राधे राधे। अरे पंडा जी आप कौन है? बोले हम मरघट के पंडा हैं। बोलो राधे राधे। मरघट के पंडा? हाँ, वैसे तो यहाँ कोई आता जाता नहीं है, लेकिन जो भी आ जाता है वो साल भर का खर्चा दे जाता है। सेठ जी ने कहा हम देने वाले नहीं है साल भर का खर्चा, हमारे पास कुछ नहीं है। बोले नहीं, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा आपको। जब ज्यादा कहा महाराज, तो सेठ जी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है कुछ लेने की तो उधार कर सकते हो। बिल्कुल उधारी कर लेंगे। तो हम एक धेला देते हैं, उस समय धेला चलता, एक धेला आपको देते हैं, लेकिन हमारा उधार रहेगा। बोले बिल्कुल। सेठ जी तो वहां से चले आए। जैसे ही घर पर आए, अंदर पहुंचे ही थे, बैठकर पानी पिया, तब तक दरवाजे पर पंडा आ गए। बोलो राधे राधे। अरे जजमान है क्या? कुंदी खटखटाई। अब सतपक आ गए महाराज सेठ जी कि लगता है पंडा यहीं पर आ गया। बोलो राधे राधे। सेठ जी ने कहा सिटानी से देखो तो कौन है। जब बाहर देखा तो पीले वस्त्र पहने हुए खड़े थे पंडा जी। बोलो राधे राधे। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई पंडा है आपसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। सेठानी से कहा कि जाओ कह दो कि अभी सेठ जी बीमार हो गए हैं, स्नान करके आए और बीमार हो गए। बाहर आई सेठानी ने कहा महाराज किस लिए आए? अरे वो उधारी करके आए थे, हमें कुछ लेना है उनसे। सेठानी ने कहा वो तो बीमार हो गए, जैसे स्नान करके आए और बीमार हो गए। अच्छा बीमार हो गए, तो हम कैसे जा सकते हैं यहाँ से? अरे अब तो यहीं बैठकर भजन करेंगे उनके लिए, इससे वो अच्छे हो जाएं। लौट कर आई सेठानी ने कहा पंडा जी नहीं जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहीं बैठेंगे, अब तो भजन करेंगे, हमारे यजमान बीमार हो, हम चले जाएं यहाँ से। ऐसे कैसे हो सकता है? अब बेचारे सेठ जी परेशान, एक धेला नहीं दे रहे। सेठ जी ने कहा कि कह दो कि सेठ जी मर गए। बोलो राधे राधे। तो पंडा चला जाएगा कम से कम। सेठानी ने कहा अच्छा ऐसा कह दूं? बिल्कुल। और सेठानी गई और तुरंत कह दी। ऐसा ही कह दिया महाराज। पंडा से जैसे ही कहा कि सेठ जी तो अभी अभी समाप्त हो गए। पंडा ने कहा सेठ जी समाप्त हो गए तो फिर मैं वैसे भी नहीं जा सकता। देखो तुम किस किस से कहोगी जाकर के सेठ जी समाप्त हुए, मैं अभी सबसे जाकर कह देता हूं, और जब तक उनकी पूरी क्रिया नहीं होगी तब तक मैं जाने वाला नहीं हूं। अरे हमारा यजमान समाप्त हो गया तो हम इस समय चले जाएं।
मैं अभी कह कर आता हूं। अरे रुको तो, जब तक तो पंडा जी दौड़ गए महाराज, और साहब पूरे ग्राम में कह दिया, सब लोग जुड़ गए। अंदर सेठ जी श्वास रोके हुए पड़े हैं। बोलो राधे राधे। अंदर गए पंडा जी, साथ में लोग गए, उठाया और रख दिया, बांध दिया। बोलो राधे राधे। लेकिन सिटानी रोने लगी, अरे वो समाप्त नहीं हुए हैं, वो समाप्त नहीं हुए हैं। पंडा जी कह रहे हैं कि देखो तो बेचारी इतनी पागल हो गई कि सेठ जी समाप्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी कह रही है कि समाप्त नहीं। श्वास रोके हुए पड़े हैं, जलने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक ढिला नहीं देना चाहते। बोलो राधे राधे। भगवान पंडा बनकर आए थे, भगवान भी सोचने लगे कि कंजूस तो देखा, लेकिन ऐसा कंजूस नहीं देखा है कि मरने के लिए तैयार है, जलने के लिए तैयार है, लेकिन एक ढेला नहीं देना चाहता। पंडा जी को उठाया और राम नाम सत्य कहकर चलने लगे लोग। बोलो राधे राधे। जैसे ही सेठ जी को उठाया और राम नाम सत्य कहकर चलने लगे, पहुंचे महाराज मरघट पर और लकड़ियां लगाई महाराज, उसके ऊपर सेठ जी को रख दिया। बोलो राधे राधे। अब भगवान सोचने लगे कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मर जाएगा, लेकिन एक ढेला नहीं देगा। भगवान ने कहा, जो पंडा बनकर आए थे भगवान, उन्होंने कान में जाकर कहा सेठ जी के कि सेठ जी हम भगवान हैं। बोलो राधे राधे। सेठ जी हम भगवान हैं, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे। और जैसे ही सेठ जी ने आंखें खोली तो सामने पंडा देखे तो तुरंत बंद कर ली। बोलो राधे राधे। अब फिर दोबारा कहा भगवान ने, अच्छा हम प्रसन्न हैं सेठ जी तुम पर, क्या मांगना चाहते हो मांगो। सेठ जी नेत्र बंद किए हैं, लेकिन कह रहे हैं केवल एक ढेला छोड़ दो और कुछ नहीं चाहिए हमें। बोलो राधे राधे। एक ढेला छोड़ दो और कुछ नहीं चाहिए, मरने के लिए तैयार हैं। भगवान ने कहा छोड़ दिया एक ढेला। तो कुछ लोग इतने कंजूस होते हैं महाराज कि चाहे कितना भी कहो, वो दान देने वाले नहीं है और कुछ कहने वाले नहीं है। इसलिए भगवान के नाम में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए।